सिल्क सिटी भागलपुर से पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त। देश भर के किसानों के खातों में ट्रांसफर हुए 22,000 करोड़ रुपए। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास और किसानों की आय में इजाफा हुआ। पीएम किसान योजना के तहत 6 वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए की सहायता दी गई। रियासत के किसानों के चेहरों पर एक बार फिर लौटी खुशी। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में 2,000 रुपए की राशि भेजी है। राजौरी में भी किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का किया स्वागत। कहा, यह किसानों के समर्थन और विकास के लिए समर्पित एक ऐतिहासिक पहल है। पीएम ने मोटापे के खिलाफ लड़ाई को मजबूत किया। उमर अब्दुल्ला, आनंद महिंद्रा सहित 10 लोगों को नॉमिनेट कर जागरूकता फैलाने का अनुरोध किया। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम के मोटापे के खिलाफ अभियान में शामिल होने की खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा, मोटापा कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। वतन को जानो कार्यक्रम के तहत दिल्ली आए जम्मू कश्मीर के 200 स्कूली छात्रों से गृहमंत्री अमित शाह ने की मुलाकात। छात्रों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर के हर बच्चे का देश के हर राज्य पर अधिकार। आईआईटी मंडी के 16वें स्थापना दिवस समारोह में छात्रों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मंत्र। कहा, विकसित भारत के लिए इनिशिएशन, इंप्रूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत। जम्मू कश्मीर में शराबबंदी पर सियासत। विधानसभा सत्र में पीडीपी रखेगी प्रस्ताव। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी बोले, महबूबा ने अपने वक्त में क्यों नहीं की शराबबंदी। तेजिंदर पाल सिंह बने यूथ एनसी के अध्यक्ष। जम्मू में शेख नजीर की बरसी पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया ऐलान। शेख नजीर अहमद की 10वीं बरसी श्रीनगर में कब्र पर पहुंचकर सीएम उमर ने की फातिहा खानी। एनसी के दिग्गज नेता थे शेख नजीर अहमद। महबूबा मुफ्ती के आरोपों पर स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर का पलटवार। कहा, बिना अनुमति के नोटिस प्रकाशित करने के लिए नियम और कानून है। श्रीनगर के कुरसू राजबाग इलाके में आग का तांडव। आग की चपेट में आई 6 से 7 इमारतें। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। रामबन में दर्दनाक हादसा। सड़क से फिसलकर खाई में गिरी टाटा सुमो। एक महिला की मौत, 12 घायल। आईजीपी भीमसेन टूटी ने किया अखनूर का दौरा। पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर किया दौरा। सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा। आईजीपी भीमसेन टूटी ने समस्याएं भी सुनी। पुलवामा में पकड़ा गया तेंदुआ। वन्य जीव विभाग ने किया रेस्क्यू। तेंदुए से डरे हुए थे लोग। किश्तवाड़ के चंपले गांव में करीब 40 घर क्षतिग्रस्त। सड़क निर्माण के दौरान घर हुए क्षतिग्रस्त। लोगों ने की मुआवजे की मांग। पुलवामा में मोंगनंग नामक प्रसिद्ध झरने में पानी हुआ बहाल। झरने में बहाल होने से लोगों में खुशी। झरने में पानी न होने से मर गई थी मछलियां। बांडीपोरा के एक अस्पताल का निर्माण पिछले 9 साल से पड़ा है अधूरा। डीसी ने कहा, परियोजना के लिए फिलहाल पर्याप्त धनराशि का अभाव। गांधरबल बीजेपी ने बजट पर चर्चा प्रोग्राम का किया आयोजन। जिला अध्यक्ष गुलाम हसन राठौर कार्यक्रम में रहे मौजूद। आम जनता तक केंद्रीय बजट के बारे में जागरूकता फैलाना मकसद। एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी नेता स्वर्गीय शेख नजीर अहमद को उनकी 10वीं पुण्यतिथि पर किया याद। जम्मू स्थित पार्टी मुख्यालय में अर्पित की श्रद्धांजलि। गुलमर्ग में एक 32 वर्षीय रूसी स्कीयर मारिया को स्की गश्त ने बचाया। स्कीइंग करते समय रूसी स्कीयर मारिया हो गई थी घायल। अस्पताल में जारी है इलाज। बांडीपोरा बाईपास पर यातायात खोल दिया गया। दोनों तरफ से यातायात है जारी। बडगाम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक कुमार गुप्ता ने वृक्षारोपण अभियान में लिया है भाग। कहा, विभाग का लक्ष्य पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए है। 10 करोड़ पौधे लगाने का है लक्ष्य। पापोर में वन विभाग ने चलाया एक पेड़ मां के लिए अभियान। रेंज अधिकारी पापोर डॉक्टर बोनिसा बांडे ने कहा, कार्यक्रम का उद्देश्य पापोर को हरा भरा बनाना है। मेंढर के सुदूर छात्राल इलाके में एक फुटब्रिज के बह जाने से लोगों को करना पड़ता है कठिनाइयों का सामना। लोगों ने की मांग, पुल का तुरंत किया जाए निर्माण। डीसी बांडीपोरा मंजूर अहमद कादरी ने कहा, रमजान में बाजारों में और सुरक्षा पर दिया जाएगा जोर। कठुआ में प्रदर्शनकारियों ने किया मुखर्जी चौक पर सड़क जाम। बलात्कारियों की गिरफ्तारी की मांग। कुछ महीने पहले नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला आया था सामने।
बानिहाल के डीडीसी पार्षद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता इम्तियाज अहमद खांडे ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लोगों को मुफ्त बिजली मुहैया कराई जाए, गरीब लोगों से भारी बिजली शुल्क वसूला जा रहा है। लद्दाख के सतकप्पा गांव के लोगों ने कई मुद्दों का उठाया मुद्दा, पानी की कमी, स्मार्ट मीटर बिलों को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बांडीपुरा की हाजिन तहसील के बदुर गांव में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 45वीं बटालियन ने किया निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन, लोगों ने लिया हिस्सा। राजौरी में यूरिया खाद की दुकानें बंद होने से किसानों को परेशानी, डीसी राजौरी ने यूरिया खाद की दुकानों को बंद करने के दिए थे आदेश। पुंछ में स्वास्थ्य विभाग ने राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में ऑनलाइन रिपोर्टिंग हेतु प्रशिक्षण शिविर का किया शुभारंभ, डॉक्टरों को एमएलसी और पोस्टमार्टम की ऑनलाइन रिपोर्टिंग का दिया जाएगा प्रशिक्षण। बारिश ने उधमपुर के स्ट्रॉबेरी किसानों के चेहरे पर नई उम्मीद जगाई, शुष्क मौसम से परेशान थे लोग। जम्मू में मीरा साहिब पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, एक मैरिज हॉल के बाहर गोलीबारी के मामले में किया गया गिरफ्तार। कठुआ में पुलिस ने एक कार से भारी मात्रा में बरामद किया कैश, एक युवक को हिरासत में लिया गया। कुलगाम विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने की बैठक में कई विभागों के प्रमुख रहे मौजूद, विकास के कार्यों पर की गई चर्चा। अवंतीपुरा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन, पर्यटन विकास पर आयोजित किया गया सेमिनार। हंदवाड़ा में पोषण परियोजना के संयुक्त निदेशक ने पोषण ऑन व्हील्स रैली निकाली, अभियान का उद्देश्य औषधि योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना था। रियासी में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, पुलिस ने युवाओं को नशीली दवाओं के सेवन से दूर रखने के लिए किया आयोजन। दक्षिण कश्मीर में ग्लोबल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच, तुराल के विधायक रफीक अहमद नाइक मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। आरएसपुरा में युवाओं को नशे जैसी बुरी आदतों के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान, सूचना शिक्षा एवं संचार अभियान के तहत घर घर जाकर किया गया लोगों को बेदार। पुंछ के मेंढर और गुरसाई में सर्च ऑपरेशन, इलाके में आतंकियों के छिपे होने की मिली थी खबर, सर्च ऑपरेशन में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी शामिल। श्रीश कुमार गुप्ता ने बडगाम में वृक्षारोपण अभियान में की भागीदारी, वन विभाग का लक्ष्य इस साल 1.5 करोड़ पौधे लगाना, वन विभाग में कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। आईजीपी जम्मू ने अखनूर का दौरा किया, सीसीटीएनएस और नए अपराध कानूनों की समीक्षा की, इसके साथ ही सीमा सुरक्षा व्यवस्थाओं का आकलन भी किया। गुलबर्ग विधायक फारूक अहमद शाह ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टंगमर्ग में नवनिर्मित स्टाफ भवन का उद्घाटन किया। ये आवास दूर दराज के क्षेत्रों के संकाय सदस्यों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। राजौरी के थाना मंडी अस्पताल में इलाज के दौरान 32 वर्षीय महिला की मौत, परिजनों ने चिकित्सा लापरवाही के आरोप में अस्पताल स्टाफ के खिलाफ प्रदर्शन किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता इम्तियाज अहमद खांडे ने बानिहाल में सम्मेलन को किया संबोधित, इस दौरान उन्होंने रामबन, डोडा और किश्तवाड़ के लोगों की समस्याओं पर प्रकाश डाला। डीडीसी पार्षद इम्तियाज अहमद खांडे ने रामबन, डोडा और किश्तवाड़ में बिजली आपूर्ति का किया विरोध, कहा गरीबों से लिया जा रहा है भारी बिजली शुल्क, मांग पूरी न होने पर किया जाएगा धरना प्रदर्शन। वृक्षावरण को बढ़ावा देने और भूमि मालिकों की आय बढ़ाने के लिए सामाजिक वानिकी विभाग की नई पहल, स्थानीय लोगों के बीच वितरित किया गया नर सफेदा। जगांग चिकतान में परंपरागत धनुर्विद्या महोत्सव 2025 का उत्साहपूर्ण आयोजन, लद्दाख की सांस्कृतिक धरोहर और परंपरागत खेलों का उत्सव। करगिल में लद्दाख पारंपरिक तीरंदाजी महोत्सव का आयोजन, तीरंदाजों ने कौशल और सटीकता का किया प्रदर्शन। श्रीनगर के कुर्सू राजबाग इलाके में आग का तांडव, आग की चपेट में आई 6 से 7 भारी इमारतें, भारी नुकसान। नाहन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की 10वीं वर्षगांठ, 22 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक विशेष कार्यक्रम। हमीरपुर में विक्रमादित्य सिंह ने किया बस अड्डे का निरीक्षण, कहा नेशनल हाईवे की स्थिति का जल्द निरीक्षण होगा। कांगड़ा में डीआरडीओ में वैज्ञानिक बने निखिल चौधरी स्कूल में पहुंचकर अध्ययनरत विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के टिप्स भी दिए। कुल्लू में 1 दिवसीय सड़क सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन, पुलिस, होमगार्ड के जवान, टैक्सी ऑपरेटर, ट्रक ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों ने लिया हिस्सा। सोलन में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विवेक शर्मा ने हिमाचल सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल रही है और खाली पदों को समाप्त कर बेरोजगारी बढ़ा रही है। हमीरपुर में शिवधाम परिसर में कार्यक्रम का आयोजन, विधायक आशीष शर्मा ने की शिरकत, विशालकाय भोलेनाथ की मूर्ति का किया अनावरण।
बिलासपुर में एचआरटीसी चालक परिचालक यूनियनों ने की बैठक, बड़ी वित्तीय मांगों को लेकर किया मंथन। एचआरटीसी यूनियन के प्रधान महेंद्र सिंह ने कहा, परिवहन कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर 20 फरवरी तक प्रदेश सरकार ने दिया था अल्टीमेटम। शिमला में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन, 43 कर्मचारियों को गलत तरीके से निकालने का आरोप। हमीरपुर में वकीलों ने अधिवक्ता संशोधन बिल पर किया विरोध प्रदर्शन, कोर्ट परिसर के बाहर वकीलों ने किया प्रदर्शन। लाहौल स्पीति के तिंगदी पांगी रोड पर टूटा पहाड़ का हिस्सा, दूसरे इलाकों से कटा लाहौल पांगी का संपर्क। ऊना में विधायक सतपाल सत्ती ने किया युवाओं से संवाद, मध्य प्रदेश के 5 जिलों के युवाओं का दल ऊना पहुंचा है। मनाली के सरसई ग्राम पंचायत में नशे के विरुद्ध निकाली गई जागरूकता रैली में हजारों महिलाओं ने लिया हिस्सा। शिमला में एसएफआई ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन, हिमाचल में बढ़ते नशे के खिलाफ प्रदर्शन। शिमला में कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने बीजेपी विधायक त्रिलोक जम्वाल पर साधा निशाना, कहा जो पैसा बैंकों में पड़ा था वो हिमाचल सरकार का था, वो अनयूटिलाइज पैसा था। कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने अनुराग ठाकुर पर साधा निशाना, कहा सीएम के निजी जीवन में दखल देना सही नहीं है, अनुराग को अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। नूरपुर तहसीलदार राधिका सैनी ने किया राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण, बच्चों को दी जाने वाली मिड डे मील की चेकिंग की। नालागढ़ में युवती से रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने चंडीगढ़ से किया गिरफ्तार, आरोपी को नालागढ़ कोर्ट में पेश करने के बाद 3 दिनों के रिमांड पर लिया गया। बिलासपुर में कृषि विज्ञान केंद्र बरठी में किसानों के लिए किया गया आयोजन, कार्यक्रम से किसानों को बिहार के भागलपुर से पीएम मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। शिमला में एनएसयूआई ने छात्र संवाद का किया आयोजन, छात्रों ने कहा शिक्षा सभी के लिए सुलभ और किफायती होनी चाहिए। कुल्लू के जिला मुख्यालय अटल सदन सभागार में 3 दिवसीय क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन हुआ संपन्न, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बोली मनोहर कार्यक्रम में रहे मौजूद। देश की डिफेंस पावर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, आईआईटी मंडी के कार्यक्रम में बोले आज भारत खुद बना रहा है अपना फाइटर विमान। चुराह के राजकीय महाविद्यालय तीसा में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जागरूकता शिविर आयोजन, कम ब्याज दर पर ऋण और स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी दी गई। चुराह विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी, मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने लिया हिस्सा, कांग्रेस प्रत्याशी यशवंत खन्ना ने भाजपा विधायक हंसराज पर किए तीखे हमले। देहरा में पूर्व विधायक होशियार सिंह के सुरक्षाकर्मी ने पत्रकार से बदसलूकी की, कवरेज से रोका, पत्रकार संगठन ने जताया रोष। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल की लापरवाही आई सामने, बिना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के हुआ निर्माण, प्रदूषण विभाग ने भेजा नोटिस। बिलासपुर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल सलुआ को बंद करने के खिलाफ लामबंद हुए ग्रामीण, 1929 में स्थापित हेरिटेज स्कूल को बचाने की मांग के साथ की 11 रिक्त पदों को भरने और साइंस कॉमर्स कक्षाएं शुरू करने की अपील। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी विक्रम ठाकुर ने केंद्र सरकार की ओर से आम बजट पर दिया बयान, हिमाचल प्रदेश के विकास को लेकर किए गए प्रावधानों के लिए केंद्र का जताया आभार। केंद्रीय बजट में हर साल बढ़ाई गई हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी, पूर्व मंत्री विक्रम सिंह ने कांग्रेस के आरोपों पर किया पलटवार। छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों की मनमानी भारी फीसों सहित कई मुद्दों को उठाने की बजट में की गई मांग। शिमला ग्रामीण की एसटीएम की विशेष अगुवाई में विशेष टीम चला रही स्वच्छता अभियान, तारा देवी और संकट मोचन के कर्मचारी टीम का हिस्सा। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह बहुत ही सराहनीय कदम है। कांगड़ा चंबा लोकसभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा, केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है वो युवा, महिला, किसान और गरीब हितैषी है। चौपाल पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई, 94 ग्राम से ज्यादा चरस के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। दिल्ली विधानसभा में रेखा सरकार पेश करेगी सीएजी रिपोर्ट, पिछली सरकार में कामकाज को लेकर पेंडिंग थे सीएजी की 14 रिपोर्ट्स। दिल्ली के सीएम ऑफिस में भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो के मामले में आप और बीजेपी में वार पलटवार, आम आदमी पार्टी ने लगाया तस्वीरें हटाने का आरोप। 2 दिन के असम दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, एडवांटेज असम 2O इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर समिट का करेंगे उद्घाटन। सुबह शाम चुमोयर कार्यक्रम में कलाकारों के साथ पीएम ने की ढोल कथा। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले दिन 9 MOU साइन, 60,000 करोड़ का निवेश करेगा रिलायंस, अब तक 5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश।
5 साल में राज्य की अर्थव्यवस्था दोगुनी करने का संकल्प, सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, बड़ा और छोटा निवेशक हमारा अतिथि। धार के जैन मंदिर से लाखों की चोरी, 14 लाख की 20 किलो चांदी, दानपेटी, छात्र से ले उड़े चोर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। जशपुर में 1.5 करोड़ की अवैध शराब बरामद, पंजाब से बिहार में खपाने की थी तैयारी। 20 मार्च तक बीजेपी को मिल सकता है नया अध्यक्ष, राज्यों में संगठन चुनाव के बाद शुरू होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन प्रक्रिया। अमरोहा में नवनिर्मित पोल्ट्री फार्म में लगी आग, लाखों रुपए का नुकसान, आग लगने की वजह का नहीं लगा पता। नोएडा में 83 साल के बुजुर्ग को साइबर ठगों ने बनाया शिकार, गिरफ्तारी का डर दिखाकर 18 लाख रुपए ठगे। सुल्तानपुर में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई टली, 6 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मौजूद वजूखाने के एएसआई सर्वे की मांग के मामले में 7 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। प्रयागराज में उमेश पाल शूट आउट की दूसरी बरसी किया गया हवन और शांति पाठ, श्रद्धांजलि सभा में बड़ी तादाद में जुटे लोग। संभल में महाशिवरात्रि को लेकर त्योहार को लेकर अलर्ट, डीएम ने प्रमुख मंदिरों में परखी व्यवस्थाएं।